हेलो गाइस, नमस्कार और द ग्लोबल लेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम आज की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो वक्त में हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट प्रेसिडेंसी के टाइम पर, क्योंकि ट्रंप का एक डिसीजन, एक स्पीच, एक पॉलिसी सिर्फ उस वक्त का डिसीजन नहीं होता, उसका इफेक्ट आज भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर दिखता है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उन्होंने अमेरिका को भी एक बिजनेस की तरह देखना स्टार्ट कर दिया है, यानी प्रॉफिट और लॉस के पर्सपेक्टिव से। उनका सीधा लॉजिक था, अगर कोई कंट्री अमेरिका से ज्यादा बेनिफिट ले रहा है तो ये डील गलत है, और इसी थिंकिंग से आई उनकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिकाज फर्स्ट। अब सुनने में तो ये बहुत सही लगता है। ऑब्वियसली हर लीडर को अपने देश के बारे में पहले सोचने का हक है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स बिजनेस नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स एक चेस का गेम है जहां पर हर मूव का इफेक्ट आपके 10 साल के बाद दिखता है। ट्रंप की सबसे बड़ी फाइट थी चाइना के साथ, और यहाँ उनका कंसर्न गलत नहीं था, क्योंकि चाइना फास्ट राइज कर रहा था इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली, हर फील्ड में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा था। अमेरिका को पहली बार एक रियल कंपटीटर मिला था। तो ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाए, ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया। ये स्टेप्स एक तरीके से चाइना को रोकने का बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी तो था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हुआ। ट्रंप ने सिर्फ चाइना पर प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने यूरोप, कनाडा, मेक्सिको और अपने बाकी सारे अलाइज पर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अब समझो, जियोपॉलिटिक्स का सिंपल रूल है, सुपर पावर अकेले सुपर पावर नहीं बनता, उनके अलायंस उनको सुपर पावर बनाते हैं। अमेरिका पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसके साथ यूरोप, जापान, साउथ कोरिया और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज खड़े हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपने दोस्तों पर ही इकोनॉमिक प्रेशर लगाना शुरू कर दे तो दोस्ती कमजोर हो जाती है, और एग्जैक्टली हुआ भी यही। इसी पीरियड में चाइना ने यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को और फास्ट बढ़ाना शुरू कर दिया और तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया। यहाँ ट्रंप की स्ट्रैटेजी चाइना को रोकने की थी, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका और उसके अलाइज के बीच में ही डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, चाइना को स्पेस मिल गया। फिर आता है मिडिल ईस्ट, और यहाँ ट्रंप का एक और बहुत बड़ा डिसीजन था, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना। ट्रंप का मानना था कि ये डील ईरान को परमानेंटली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से नहीं रोक सकता, सिर्फ डिले कर सकता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर चीज परफेक्ट नहीं होती, मैनेजेबल होती है। आपको मैनेज करना आना चाहिए। डील के टाइम में ईरान थोड़ा कंट्रोल में था, लेकिन डील टूटने के बाद ईरान और एग्रेसिव हो गया। ईरान ने अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया, ईरान ने मिसाइल्स बनाने शुरू कर दिए, ईरान ने रीजनल पावर में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू कर दिया, और इन सब का असर आज ईरान के साथ चल रहे अमेरिका के फाइट पे दिखता है। जियोपॉलिटिक्स में एक रूल होता है, अगर आप किसी कंट्री पर मैक्सिमम प्रेशर डालते हो तो या तो वो कंट्री टूटेगा या तो डेंजरस बन जाएगा। ईरान टूटने के बजाय डेंजरस बन गया। फिर आता है यूरोप और नेटो का इशू। ट्रंप ने ओपनली नेटो कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया, उनका मॉक किया, उनके लीडर्स का वर्ल्ड स्टेज में मजाक बनाया। उन्हें कहा कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी का पैसा खुद दो, अमेरिका उनकी सिक्योरिटी का पैसा नहीं देगा, अमेरिका पे डिपेंडेंट मत रहो। बात लॉजिकली गलत तो नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स सिर्फ लॉजिक्स पर तो नहीं चलता, ट्रस्ट पर चलता है। अगर अलायंस को लगने लगे कि अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं है तो अलायंस धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है, और जियोपॉलिटिक्स में जब अलायंस वीक होते हैं तब दूसरे पावर स्ट्रांग होते हैं, जैसे चाइना अभी स्ट्रांग हो रहा है। इसी बीच ट्रंप ने कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका को बाहर निकाला, क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका को इससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर बेनिफिट डायरेक्ट नहीं होता, कुछ बेनिफिट इन्फ्लुएंस के फॉर्म में होता है। जब अमेरिका पीछे हटा तो चाइना आगे बढ़ा। ये जियोपॉलिटिक्स का सिंपल रूल है, पावर वैक्यूम कभी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई उसे फिल जरूर करता है। फिर आती है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की सबसे यूनिक फीचर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। नॉर्थ कोरिया को डिस्ट्रॉय करने की बात करना, फिर उनके साथ अचानक मीटिंग करना, कभी ट्रूप्स हटा लेना तो कभी ट्रूप्स भेज देना। अनप्रेडिक्टेबिलिटी होना अच्छा है, कभी कभी अच्छा स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर आपके दोस्त भी प्रेडिक्ट ना कर पाए आपके नेक्स्ट मूव को, तो यहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव थी, बोल्ड थी, रिस्की थी, लेकिन हर जगह लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी थी। और जियोपॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग। इलेक्शंस 4 साल में होते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स 40 साल का गेम होता है। इसलिए आज जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं, जहाँ चाइना स्ट्रांग है, रशिया एक्टिव है, मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी भरी पड़ी है, यूरोप अपनी सिक्योरिटी को लेके सीरियस हो रहा है, इन सब में कहीं ना कहीं ट्रंप के डिसीजंस का भी इम्पैक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप ने सारी चीजें ही गलत की, उन्होंने चाइना के चैलेंज को ओपनली रिकॉग्नाइज किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेना ही काफी नहीं होता, उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करे वही असली स्ट्रैटेजी है। और शायद यहीं पर ट्रंप की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल मिस्टेक हुई। जियोपॉलिटिक्स में से स्ट्रांग होना ही काफी नहीं होता, स्ट्रैटेजीज होना जरूरी होती है। और ये है इस वीडियो का एंड। देखते रहिए ग्लोबल लेंस। नमस्कार। कीप आस्किंग द क्वेश्चंस बिकॉज आंसर्स हैव द पावर।